नमस्कार दोस्तों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन या प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो मैंने डायग्राम थोड़ा सा बना दिया है और हिंदी भी लिख दी है, जिससे मैं हिंदी की सहायता से इस डायग्राम को कंप्लीट करूंगा। तो बड़े ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे क्या क्या मुझे करना है। तो देखो क्या बोला है, माना ABC एक प्रिज्म है। बड़े ही ध्यान से सुनोगे एक एक बात को। क्या है मेरे पास, माना A, B और C एक प्रिज्म है। ABC एक प्रिज्म है। AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश किरण का अपवर्तन हो। क्या हो? प्रकाश किरण का अपवर्तन। जब भी प्रकाश किरण Y से कांच में जाएगी तो अपवर्तन एक बार होगा, जाना चाहिए इस किरण को इस तरह से, और इस तरह न जाकर ये चली, ये कैसी जाती है? रेड वाली लाइन पे अविलंब की ओर झुककर चली जाती है। दूसरा अपवर्तन कब होगा? इस किरण को देखो, लाल वाली देख रहे हो किरण को, जाना चाहिए सीधा और सीधा न जाकर ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो दो बार अपवर्तन होगा इसमें, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। क्लियर हुआ यहां तक? अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? यहां तक क्लियर? अब आगे देखेंगे। ए प्रिज्म का कोण है। ए किसका कोण है? प्रिज्म का कोण ए है। सबसे पहले ध्यान से सुनोगे एक बात को। प्रकाश किरण PQ AB पृष्ठ पर आपतित होती है। होता क्या है, प्रकाश किरण जो PQ है वो किस पृष्ठ पर आपतित होती है? प्रकाश किरण जो PQ देख रहे हो AB पृष्ठ पर पड़ती है, अर्थात आपतित होती है। तो होगा क्या, बड़े ध्यान से सुनोगे। ये वाली जो लाइन है ब्लैक वाली, इसको नाम दे रहा हूं O और यहाँ पे दे रहा हूं M। बड़े ध्यान सुनोगे, MO जो आप लाइन देख रहे हो ये अविलंब है। होगा क्या, जब इस किरण को जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए था इस तरह से, ठीक, मगर जाएगी कैसी? अविलंब ये है, अविलंब की ओर झुक जाएगी। जाना चाहिए था सीधा, मगर ये सीधा ना जाकर अविलंब की ओर झुक गई, तो अविलंब की ओर झुक गई। उसके बाद क्या हुआ? आपत होती है, ठीक। अब होगा क्या, उसके बाद QR दिशा में निकल जाएगी। किस दिशा में निकल जाएगी? QR दिशा में निकल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? जो हिंदी लिखी है इसी को समझा रहा हूं, ठीक है, बाद में हिंदी पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या होगा, AC पृष्ठ के द्वारा पुनः अपवर्तन होगा और इसको जाना चाहिए था सीधा, इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, और सीधा न जाकर देखो अविलंब कहां पर है इसमें? M और O, सॉरी M नहीं, इसको N मानते हैं। NO अविलंब है, तो अविलंब से कैसी होगी? दूर हट जाएगी। अविलंब की ओर नहीं जा रही इस बार, देखो जाना चाहिए था सीधा और उससे इधर आई है, तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो होगा क्या? दूसरी बार अपवर्तन होगा। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरी बार अपवर्तन होगा, यही लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे इसमें, तो इसको नाम दे दे रहा हूं S। इसको क्या नाम दे दे रहा हूं? S। तो PQ, सबसे पहले किरण PQ चली, QR दिशा में चली गई, उसके बाद RS दिशा में चली गई। तो देखो यही लिखा हुआ है, पढ़ेंगे दोबारा से। माना ABC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है। AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं, AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। A प्रिज्म का कोण है, A प्रिज्म का कोण है। प्रकाश किरण PQ AB पृष्ठ पर आपतित होती है। जो प्रकाश किरण PQ है वो किस पर आपतित होती है? AB पृष्ठ पर आपतित होती है। प्रिज्म के अंदर QR दिशा में चलती है। प्रिज्म जो देख पा रहे हैं उसके अंदर जाएगी तो किस दिशा में चलेगी? Q से R की दिशा में चलती है। और पृष्ठ AC के द्वारा, और पृष्ठ AC के द्वारा RS दिशा में निकल जाती है। RS दिशा में निकल जाती है। बड़े ध्यान से सुनोगे, निकल जाती है। अब क्या करेंगे हम लोग, PQ को आगे, PQ को आगे देखो, PQ को मैं किस तरह से बढ़ा रहा हूं? PQ को आगे, देखो आगे तो बढ़ाया मैंने। PQ को आगे बढ़ाने पर तथा RS को पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर काटेंगे। PQ को आगे, RS को पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर काटेंगे। उस बिंदु का नाम होगा T। उस बिंदु का नाम क्या होगा? T। और इस जगह पर बना कोण क्या होगा? डेल। इसको बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण।
क्लियर हुआ? इस तरह से हम डायग्राम को कर देंगे कंप्लीट। अभी थोड़ा सा डायग्राम रह गया है, अभी और समझना है इसमें क्या। देखो दोबारा से एक बार रिपीट करूं, पी क्यू को जब मैंने पी आगे बढ़ाया तो इस तरह से गई, आर एस को पीछे बढ़ाया तो इस बिंदु पर काटा उसने, इस बिंदु का नाम दे दिया मैं टी, और यहाँ पे बना हुआ कोण क्या होगा, डेल। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो अभिलंब एम और ओ क्या है, अभिलंब। जब किरण अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसको मैं आई बोलता हूं। पहली बार आपतन हुआ है इसलिए I1। क्लियर हुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपतन कोण I, पहली बार है इसलिए I1। क्लियर? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण होता है R, पहली बार है इसलिए R1। इसी तरह से मान लो ये किरण इस तरह से जाती तो क्या होता, आपतित किरण और अभिलंब, ये वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता, इस जगह लिख दे रहा हूं I, और I ना लिखकर क्या लिखूंगा, I2। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है R, तो दूसरी बार है इसलिए R2। क्लियर हुआ? अब ये हमारा हो गया डायग्राम कंप्लीट। और बड़े ध्यान से सुनेंगे, इस किरण को जाना चाहिए था इस दिशा में, इस दिशा में न जाकर इस तरह से चली गई तो यहाँ पर विचलन हुआ, इसको नाम देंगे डेल1। क्लियर? अब जाना चाहिए तो इस किरण को सीधा, और सीधा न जाकर चली गई यहाँ पे तो ये वाला कोण क्या होगा, डेल2। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब ये वाला है डेल, ये है डेल1, ये है डेल2। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब निकालेंगे सबसे पहले विचलन कोण। क्या करेंगे हम, विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण डेल बराबर क्या होगा, विचलन कोण डेल बराबर हो जाएगा, देखो ये बहिष्कोण है, ये दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं विचलन कोण मेरे पास क्या है, बड़े ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले निकालूंगा डेल1, विचलन कोण डेल1 बराबर क्या होगा, सुनो ध्यान सुनना। डेल1 मेरे पास ये है, ये I1 है, ये R1 है, तो ये डेल1 क्या होगा, I1 माइनस R1। डेल1 मेरे पास होगा I1 माइनस R1। अब डेल2 निकालूंगा तो ध्यान सुनोगे, ये मेरे पास क्या है डेल2, ये है I2, ये है R2। अगर I2 में से R2 हटा दूं तो डेल2 निकल आएगा, तो डेल2 क्या हो जाएगा मेरे पास, I2 माइनस R2। क्लियर? अब मैं क्या कर दूं, ये तो कुल विचलन कोण, अब क्या निकालूंगा मैं, कुल विचलन कोण। कुल विचलन कोण, तो कुल विचलन कोण के लिए क्या होगा, बड़े ध्यान देंगे, डेल बराबर डेल1 प्लस डेल2। तो डेल बराबर डेल1 क्या है मेरे पास, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। क्लियर हुआ? इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। डेल एम को लिखा जाता है, डेल को लिखा जाता है डेल एम, कॉमा I1 बराबर I2 बराबर लिखा जाता है I, कॉमा R1 बराबर R2 बराबर को लिखा जाता है R। ठीक, तो इस तरह से मैं इसका यूज करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। अब इस जो मान है विचलन कोण के समीकरण 1 में रखने पर तो होगा क्या, बड़े ध्यान सुनेंगे। डेल को क्या बोलूंगा मैं, डेल एम, ध्यान से सुनना है कैसे वो लिख रहा हूं, डेल लिखा हुआ है ये तो डेल एम लिख दिया, बराबर तो बराबर I1 का मान क्या लिखूंगा, I1 का मान I, माइनस तो माइनस R1 को क्या लिखूंगा R, प्लस तो प्लस, अब I2 को क्या लिखूंगा मैं I2 को I, माइनस तो माइनस, और R2 को क्या लिखूंगा R। क्लियर हुआ यहां तक? अब डेल एम निकालूंगा, देखो ये प्लस की आई, ये भी प्लस की आई, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस R और माइनस R, 2R माइनस के 2R। अब क्या करूं मैं, देखो इसमें से मुझे I निकालनी है, तो ध्यान से सुनोगे मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है माइनस 2R इसको बॉर्डर पार कराऊंगा, यानी कि बराबर से इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो डेल एम प्लस 2R बराबर 2i। अब I का मान निकालूंगा तो I का मान क्या होगा बताना, I बराबर
डेल एम प्लस 2r और बट्टे में 2। ये किसका मान आ गया मेरे पास? आई का मान। किसका मान निकल आया मेरे पास? आई का मान। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करोगे आप लोग? अब देखेंगे चतुर्भुज। अब लेंगे एक चतुर्भुज। चतुर्भुज किसमें? ए क्यू ओ आर। ए क्यू ओ आर में। चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में देखेंगे क्या होगा। देखो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ प्लस कोण आर। ठीक, कोण आर बराबर हो जाएगा 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। और एक बात मैं अभी बता दूं आपको, देखो कोण ए को लिखूंगा ए प्लस कोण क्यू को लिखूंगा, क्योंकि ये पूरा कोण क्यू ये वाला कितना होगा 90 प्लस ओ को देखो, ओ कोण ओ को देखेंगे। देखो जब ये R1 है ये R2 है, लिख दे रहा हूं कोण ओ की बात हो रही है। ठीक है, कोण ओ की ये वाली की बड़े ध्यान से सुनोगे तो होगा क्या, इस तरह नहीं, यहाँ पे समझा रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये O है, ये वाला R1 है, ये R2 है। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो होगा क्या, 180 में से R1 प्लस R2 को जोड़ के घटा दूं, R1 प्लस R2 इस तरह से, तो हो जाएगा O का मान निकल आएगा मेरे पास इसका। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये R1 है ये R2 है, इन दोनों को जोड़ दूं और इसमें से घटा दूं 180 में से, तो ये वाला निकल आएगा। तो मैं O की जगह पे क्या लिखूंगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ तक क्लियर? और R का मान आप देख रहे हो, ये R का मान कितना होगा 90 बराबर 360। यहाँ तक क्लियर हुआ? बराबर 360। अब देखो 90 180 और 180 360 से 360 कैंसिल, तो A माइनस R1 प्लस R2 बराबर 0। तो A बराबर R1 प्लस R2। और पुनः विचलन की स्थिति, किसकी? पुनः विचलन की स्थिति में, पुनः विचलन की स्थिति में, पुनः विचलन की स्थिति में क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनोगे आप लोग। पुनः विचलन की स्थिति में होगा क्या, A तो A है, R1 को क्या लिखूंगा R और R2 को क्या लिखूंगा R। तो हो जाएगा A बराबर 2R और R निकालूंगा तो R बराबर हो जाएगा A/2। तो आप R निकाल लिया मैंने और I का मान भी निकाल लिया। पहले इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो अब क्या करेंगे अपन लोग, बड़े ध्यान सुनेंगे। हमने पढ़ा है स्नेल का नियम। क्या पढ़ा है? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। बड़े ध्यान सुनोगे, साइन आई बट्टे साइन आर। तो क्या होगा, देखो n बराबर साइन आई का मान मेरे पास क्या है, डेल क्या है मेरे पास, डेल m प्लस 2r बट्टे में 2 और साइन और r का मान मेरे पास क्या है A/2। r का मान क्या है मेरे पास A/2। यहां तक क्लियर? अब एक बात आप ध्यान देंगे, देखो r जो लिखा हुआ है ये वाला r, इस r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A/2 लिख सकता हूं। तो जब r की जगह पे मैं A/2 लिखूंगा, बड़े ध्यान सुनोगे, इस r की जगह पे क्या लिखूंगा मैं A/2। तो देखना बड़े ध्यान से, इस r की जगह पे मैंने क्या लिख दिया A/2, r की जगह पे क्या लिखूंगा मैं A/2। तो होगा क्या, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या आएगी फाइनल इक्वेशन, यहां पे मैं रफ करता हूं इसको। देखो क्या आएगी मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी, n बराबर
साइन डेल एम प्लस, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो ए बाई 2, ये वाला बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। यही होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र या प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे पतले प्रिज्म के लिए व्यंजक। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बट्टे 2 बट्टे साइन ए बट्टे 2। ये होता है n बराबर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब क्या लिखेंगे हम? मान लो थीटा का मान अत्यंत छोटा है, थीटा का मान अत्यंत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में साइन के मान निरस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में साइन के मान निरस्त हो जाएंगे। तो होगा क्या, मेरे पास क्या आएगा निकल के, n बराबर डेल एम प्लस ए बट्टे 2 बट्टे ए बाई 2, 2 से 2 निरस्त। अब क्या होगा मेरे पास, n बराबर डेल एम प्लस ए बट्टे ए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एन ए बराबर डेल एम प्लस ए। क्लियर हुआ? अब मैं क्या करूँगा, इस ए को इधर ले आऊँ, तो एन ए माइनस ए बराबर डेल एम। यहाँ तक क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में इसमें से एक कॉमन निकाल दूँ, तो एक कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, n माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो -1 बराबर डेल एम। यही होता है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। यही होता है पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फिजिक्स परिधि चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।